बच्चों, डाउट हो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। अब सेकंड जो सबसे ज्यादा काम आना है बच्चों वो है इन टर्म्स ऑफ मास। और ये मैं बोलूं बच्चों किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। उसको हम बोलते हैं मोलर मास। और मोलर मास क्यों बोलते हैं उसका रीजन बच्चों, क्योंकि ये देखिए ये मास तो है लेकिन 1 मोल का, लेकिन 1 मोल का। तो 1 मोल के लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं मोलर। मतलब ये है क्या, मोलर मास मतलब मोलर, जैसे हिंदी मीडियम में बोलूं तो मोलर द्रव्यमान या मोलर भार। तो मोलर मास मतलब 1 मोल का मास है। अब बच्चों यहां पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वो होता है मोलर मास। लेकिन मैं बच्चों यहां पे आपको फिर स्पेसिफिकली क्लियर कर दूं कि मोलर मास का मतलब फिर से आपको यूज करना है कि जो भी सब्सटेंस है वो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये चेक कीजिएगा बच्चों सबसे पहले, क्योंकि अगर हमारा सब्सटेंस एटम हुआ तो हम उसको लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के इक्वल, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम के इक्वल। और अगर वो सब्सटेंस एटम हुआ तो हम लिखेंगे एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल। एटॉमिक वेट इन ग्राम के इक्वल मतलब इसको हम बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम एटॉमिक वेट। तो यहां पर ध्यान रखिएगा बच्चों 1 मोल की टर्म में हमने यहां मास को डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि 1 मोल की टर्म में डिफाइन करने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। फिर चाहे हम इसको 1 एटम की रेस्पेक्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेनली पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों आप ड्रॉपर वाले बच्चे हैं तो आपको पता है कि हमेशा काम आता है 1 मोल का मास या n मोल का मास। इसलिए ये ध्यान से देखिएगा बच्चों। और कई बच्चों का कमेंट आ रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना है या रीडिंग लगानी है, तो बच्चों मैं आपको ये सब बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन आप पहले पेशेंस रखिए। अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूं एक क्लास में मेरे हिसाब से पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा हर चीजें। मैं खुद बताऊंगा आपको बच्चों एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको कब करने हैं, मॉड्यूल कब करना है, कैसे रिवाइज करना है एनसीईआरटी को, सब चीजें हम यहां डिस्कस करेंगे। बट अभी बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है इसलिए ध्यान से पढ़िए। और एग्जाम में जो आता है एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी के बाहर हमारे मेडिकल एग्जाम में कुछ नहीं आता, इसलिए उन्हीं को पढ़ना, उसमें वो डिटेल में पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए बस। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये होता है मोलर मास। लेकिन मोलर मास स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। अब लेकिन यहां पर बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में वो आपसे दूसरी तरह का मास भी पूछता है। ध्यान रखिएगा बच्चों मास ऑफ 1 मोल जो है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम या एटॉमिक वेट इन ग्राम। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों यहां पर क्वेश्चन में मास ऑफ 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल फाइंड करें, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एक्चुअल मास। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल मास। अच्छा बच्चों एक्चुअल मास का मतलब है कि 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास है। अब 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास, इसका मतलब हमें 1 मोल का मास आता है तो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास भी इसी की हेल्प से ले आएंगे। लेकिन यहां आपने एक चीज ध्यान से देखिएगा कि बच्चों हमने 1 मोल के मास को मोलर मास बोला, लेकिन 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास है उसको एक्चुअल मास बोला। क्यों? क्योंकि बच्चों आप सिंपल सा सोचिए, अगर मैं आपका मास पूछूं तो आप अकेले का मास बताओगे, अपने पूरे ग्रुप में पूरी फैमिली का मास नहीं बताओगे। तो बच्चों ये जो 1 मोल है, 1 मोल है, ये तो Na पार्टिकल्स का मास होता है। Na मॉलिक्यूल्स या Na पार्टिकल्स का मास होता है, तो बच्चों वो एक्चुअल कैसे हो सकता है, वो तो बल्क में बताया हमने मास पार्टिकल्स का। तो यहां पर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का मास मोलर मास, जबकि 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास या सॉरी एक्चुअल मास होता है। अब यहां पर जब 1 एटम होता है बच्चों, तो आप मुझे बताइए 1 एटम तो हमें या 1 मॉलिक्यूल तो दिखता भी नहीं है, लेकिन आजकल हम उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैंने वर्ड बोला मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का भी मास ला सकते हैं। और वो ग्राम में हम उसका मास लाते हैं तो वो बहुत कम आता है, इतना कम आता है कि उसको डिफाइन करना या वो फिजिबल ही नहीं होता, सिग्निफिकेंस ही नहीं होता है। इसलिए हम उसके लिए, या आपको सबको ध्यान होगा बच्चों कि 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास हम लाते हैं मोस्टली इन एएमयू। इन एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट मतलब, और हमें सबको पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होती है इन ग्राम 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या इसी को किलोग्राम में लिखेंगे तो बच्चों इसी को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.66 या 1.67 भी लिख सकता हूं मैं इसको, इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, क्योंकि 1000 से डिवाइड करूंगा तो पावर -3 ऊपर जाएगी, तो 1.66 या 67 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो बच्चों अब ये 1 एएमयू या इन किलोग्राम या ग्राम में ध्यान रखिएगा। अब बच्चों ये जो 1 एएमयू है इसकी वैल्यू हमने
1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये लाए कैसे? तो बच्चों हम ये जो सारे मासेस या एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, ये सब हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, विद द हेल्प ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। और कार्बन 12 आइसोटॉप को ही क्यों यूज किया हमने बच्चों? क्योंकि ये कार्बन का मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप होता है, मतलब नेचर में सबसे ज्यादा यही मिलता है। अब बच्चों यहां ध्यान सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि आपने कार्बन को ही यूज क्यों किया, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री पार्ट बोल रहा हूं कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को यूज किया था एटॉमिक मासेस के लिए, बट वो उसकी हेल्प से जब आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो रॉन्ग आने लगे, इसलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया हाइड्रोजन को। दूसरा, उसके बाद हाइड्रोजन की जगह हमने यूज किया ऑक्सीजन, बट उससे भी रॉन्ग आने लगे, तो फिर हमने लास्ट में यूज किया कार्बन को, और कार्बन जो है वो उससे एग्जैक्ट एटॉमिक मासेस आते हैं, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। और ये जो 1 AMU रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये ध्यान भी रखिएगा, लाइक ऐसे, तो ये होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप का 1/12 पार्ट, और मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप को जब हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से लाते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1.992 या 993 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, और डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है बच्चों 1.66 या 67 10⁻24 ग्राम। तो बच्चों ये जो 1 AMU की वैल्यू आप यूज करते हैं हर जगह, वो कैसे आई बच्चों, ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया? अक्षत बेटा, जो आप लिख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट तो सिंगल मॉलिक्यूल का मास होता है, तो हाउ वी कैन से मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल का मास लाते हैं तो वो AMU में लिखते हैं, लेकिन अगर 1 मोल का मास लाऊंगा, मतलब उसी को इंटू Na करूंगा, तो वो 16, सपोज ऑक्सीजन का मास 1 एटम का बोलूंगा तो 16 AMU, लेकिन Na एटम्स का बोलूंगा तो वो 16 ग्राम ही आएगा। आप चेक कीजिएगा, आएगा बिल्कुल सिंपल सा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सुमन बेटा आपने लिखा 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा, तो बच्चों बता, अभी 1 मोल के लिए हमने बोला ना, सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए बच्चों क्लास में कि 1 मोल का मास, उसका मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम या एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है, तो ये सिंपल सा है। तो 1 AMU जो होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि 1 AMU मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का 1/12 आइसोटॉप होता है। ये क्लियर सबको बच्चों? ये अब यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन के लिए बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। निखिल बेटा मैंने अभी बताया था कार्बन 14 को यूज क्यों नहीं करा, कार्बन 12 को ही यूज क्यों करा, क्योंकि कार्बन 12 उसका मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप है, इसलिए उसी की हेल्प से हम लाए। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं जो हमारे बहुत काम आने वाला है, कैलकुलेशन इजी होगी बच्चों। तो 1/Na अगर कहीं भी आता है बच्चों, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोल रहा हूं आपको, 1/Na की वैल्यू आती है कहीं भी डिवाइड करने पर कैलकुलेशन में, 1/Na मतलब 1/6.02 10⁻23 ये आता है, तो इसको डिवाइड मत कीजिएगा बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा डायरेक्ट कि ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ये तो डिवाइड करने पर आता है, और डिवाइड करने पर आता है तो ये वैल्यू डायरेक्ट ध्यान रखनी है। लेकिन इसको बच्चों कभी भी 1/Na लिखा है मैंने, ना कि 1/Na ग्राम लिखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि 1 AMU 1/Na होता है, बेटा वो 1/Na ग्राम होता है 1 AMU, जबकि मैंने यहां यूनिट देखो लिखी ही नहीं है इसकी, 1/Na लिखा है ओनली, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार 1/Na ग्राम ही मिलेगा आपको कैलकुलेशन में, कई जगह वो मिलेगा 1/Na ही ओनली, जो मास ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स में भी मिल सकता है आपको, आगे हम पढ़ेंगे अभी आगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैंने खाली 1/Na लिखा है, 1/Na लिखा है। साक्षी बेटा मोल कॉन्सेप्ट को याद कैसे रखेंगे, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यथार्थ बेटा आगे आप मत चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़िए, पहले से आगे की चीजें मत सोचिए कि इस एलिमेंट में, कंपाउंड में, मैटर में क्या डिफरेंस होगा, अभी हमने स्टार्ट किया है चैप्टर, ऐसे आप आगे जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप खाली बस ये चेक कर रहे हैं टीचर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, उससे कोई फायदा नहीं है किसी को भी। क्योंकि बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पढ़िए, आपको कभी मैं गारंटी देता हूं आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इसलिए आगे मत चलिए, क्योंकि आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों, अभी से क्यों आप घबरा रहे हैं, आगे की चीजें सोचेंगे, इसके लिए परेशान मत होइए, ध्यान से बस पढ़िए, आप जो मैं बता रहा हूं उसमें डाउट है तो पूछिए। अब देखिए, तो ये 1/Na की वैल्यू जो है इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों एक चीज देखिएगा यहां पर कि 1 AMU, अब मैं आपको NCERT की चीज बोल रहा हूं, 1 AMU जो है इसको आजकल हमने चेंज कर दिया है, या NCERT में 1 AMU की जगह लिखा होगा बच्चों आपको U, मतलब यूनिफाइड मास। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर वो AMU लिख दे तो उसका मतलब है U, मतलब 16 AMU लिखूं या 16 U लिखूं, बात एक ही है। और 1 AMU या 1 U ये दोनों क्या है, यूनिट जो सेम है, और 1 AMU 1 U। अब बच्चों इसी को कई यूनिट, एक और यूनिट लिखी होती है डाल्टन,
तो बच्चों 1 AMU 1 U या 1 डाल्टन हम बोले, तीनों एक ही बात है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास उसका मोलर मास होता है। इस पूरे में से मैं आपको समराइज करूं तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा कि साथ में आप नोट्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम बहुत आराम से भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए ये कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को लिखिए बच्चों, नए नोट्स बनाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हमारे पुराने लिखे हुए हैं उसी में ऐड कर लें। बच्चों उससे नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं बच्चों, क्योंकि जब मैं साथ में आपको पढ़ाऊंगा यहां पर, तो आप यही ढूंढते रह जाएंगे नोट्स में कि हमें प्रीवियस सर ने पहले कौन सा कहां पर लिखवाया था, क्योंकि सबकी बच्चों पढ़ाने का तरीका अलग होता है। पढ़ाते सब वही है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होता है, और हो सकता है तुम्हारे सर ने पहले कुछ अलग लिखवाया, उसी पॉइंट को मैंने कुछ अलग तरह से लिखवाऊं, इसलिए पूरा लिखिएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, जो है 1/na का मतलब बच्चों ये डिवाइड करने पर आए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये तो मैथ्स है कि 1/na मतलब 1/6.0 10 की पावर 23। इसको डिवाइड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1.6 × 10 की पावर -24। और 1.6 ये बच्चों ग्राम में नहीं लिखना है, ये मैंने बोला बच्चों। ये क्यों? क्योंकि ये खाली नंबर है अभी 1/na, इसमें मैंने ग्राम लिखूंगा तब ये ग्राम में होगा, तो ये 1 AMU हो जाएगा। इसलिए अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, हमने अभी तक 2 पार्ट्स में 1 मोल को डिफाइन कर दिया। 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल का मास है, मोलर मास होता है। अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। अब बच्चों मैं आपसे अगर पूछूं कि ऑक्सीजन, इसके 1 मोल का मास बताएं, इसके 1 मोल का मास बताएं, तो बच्चों अब ये बताइए कि ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूल है या एटम है? तो ये एटम है, और बच्चों एटम है तो इसके 1 मोल का मास, इसका एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का सबको पता है बच्चों 16 होता है, लेकिन 1 मोल का मास बोल रहा हूं इसलिए 16 ग्राम लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं O2, अब बच्चों बताइए ये एटम है या मॉलिक्यूल है? तो ये मॉलिक्यूल है, तो इसके 1 मोल का मास अगर मैं बोलूंगा तो बच्चों यहां पर मॉलिक्यूलर मास सबको पता है, आप ड्रॉपर वाले बच्चे हो, ऐसे बच्चों मत सोचिए। 1 मोल ये मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मतलब वो तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स होता है इन 1 मॉलिक्यूल, तो 16 + 16 32, तो इसके 1 मोल का मास क्या हो जाएगा? 32 ग्राम। 32 ग्राम, तो 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो बच्चों ये क्लियर सबको? ये 1 मोल का मास या वो एटॉमिक वेट इन ग्राम भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सब्सटेंस क्या है। तो बच्चों ये क्लियर सबको? ये तो हमने समझ में आया सबको। अब बच्चों थर्ड पार्ट हम इसको चेंज करते हैं या यूज करते हैं वॉल्यूम की टर्म में भी। तो बच्चों वॉल्यूम की टर्म में अगर मैं आपसे बोलूं तो बच्चों थर्ड देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ। अब मैं आपसे पूछा हूं बच्चों, बताइए पहले तो मैं जो पूछ रहा हूं बच्चों, ये मुझे बता सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बच्चों कि 1 मोल का वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? हेलो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है? और बच्चों यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। कुछ बच्चों का सही है, बस कुछ बच्चों का सही है, बाकी मैक्सिमम का रॉन्ग है। मैक्सिमम ने बोला 22.4 लीटर, वो रॉन्ग है बच्चों। क्यों? क्योंकि अब ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगा कि ये खुशी खुशी वाली मिस्टेक, खुशी खुशी वाली मिस्टेक मतलब जो हम खुशी खुशी में करते हैं, वो अभी बहुतों ने बोल दिया कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस 22.4 लीटर होता है, जो कि रॉन्ग है बच्चों। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि वो होता है ओनली फॉर गैसेज। अच्छा बच्चों मैं अब आपसे पूछा हूं, इसमें गैस लिख दूं तो 22.4 लीटर करेक्ट है क्या? तो भी ये बच्चों ध्यान रखिएगा ये रॉन्ग है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल के साथ 2 कंडीशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। एक तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हम पढ़ते हैं ओनली फॉर गैसेज, दूसरा एट एसटीपी ओनली, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा ये खुशी खुशी वाली मिस्टेक जो है इसका ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी होता है 22.4 लीटर, या मिलीलीटर में पूछे बच्चों तो होता है 22,400 मिलीलीटर। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा ये होता है 1 मोल ऑफ एनी गैस। अच्छा ये बच्चों 1 मोल का जो वॉल्यूम है, ध्यान से देखिएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है। अच्छा जो 1 मोल के लिए अभी हमने बोला मास ऑफ 1 मोल था, तो उसको मोलर मास बोला क्योंकि 1 मोल मोलर टर्म है। तो वैसे ही यहां बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं इन शॉर्ट मोलर वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल है बच्चों यहां पर। अब मोलर वॉल्यूम, लेकिन ये किसी भी गैस का हो सकता है। दूसरा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस एट एसटीपी। अब बच्चों यहां भी एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो एसटीपी है, ये जो एसटीपी है केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कभी भी इसको एनटीपी मत बोलिएगा।
क्योंकि कई बुक्स में नोट्स में लिखा होता है टीचर्स के कि एसटीपी और एनटीपी, जबकि एनटीपी एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको सबसे पहले बोला जो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में है वही टर्म्स यूज करनी है हमें। आपने कभी भी ध्यान से देखा होगा क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होता एनटीपी केमिस्ट्री में आजकल, इसलिए पहले तो ये क्लियर रखिए ओनली एसटीपी पढ़ते हैं, एनटीपी नहीं होता। अब एसटीपी जो है, जो ये एसटीपी है, मैंने बोला बच्चों एनटीपी केमिस्ट्री में हम पढ़ते ही नहीं है, तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, हमारे केमिस्ट्री में ओनली एसटीपी कंडीशंस यूज करते हैं। अब एसटीपी कंडीशंस जो है बच्चों, इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिखता हूं इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इन केल्विन एग्जैक्ट होता है बच्चों 273.15 केल्विन, यहां ध्यान दीजिएगा एग्जैक्ट होता है 273.15, लेकिन आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए, वेरी गुड बेटा हर्षवर्धन, बिल्कुल सही बताया तुमने कि एसटीपी में हम प्रेशर को यूज करते हैं, वो डिफरेंट लेते हैं। अब टेम्परेचर 273.15 केल्विन, लेकिन पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए हम डिग्री सेल्सियस को जब भी चेंज करते हैं केल्विन में, तो हम ले लेते हैं उसको 273 केल्विन अप्रॉक्स। अब टेम्परेचर ये होता है, बट प्रेशर होता है बच्चों इसमें 1 atm। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि एसटीपी में भी अब आईयूपीएसी ने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया, मतलब एसटीपी जो है, अब हम न्यू एसटीपी कंडीशंस अगर मैं बोलूं तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा कि ये एसटीपी जो है ये ओल्ड वाली एसटीपी कंडीशंस हैं, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm। लेकिन आजकल आप एनसीईआरटी में देखोगे बच्चों, तो उसमें न्यू एसटीपी जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो वही है 273.15 केल्विन, लेकिन प्रेशर जो है वो है 1 बार। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेशर 1 बार है, जबकि ओल्ड एसटीपी पर प्रेशर 1 atm है। और जो हमारे मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, अभी भी बोल रहा हूं, जेई मेंस या एडवांस्ड वालों में तो ये न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आजकल। वेरी गुड बच्चों, जैम बिल्कुल सही बताया आपने, लेकिन ये जो है न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग जेई मेंस एडवांस में यूज करने लग गए, बट मेडिकल एग्जाम्स में अभी भी ओल्ड एसटीपी वाला ही वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों यहां एक चीज ध्यान सुनिएगा, मैं जो आपको बोल रहा हूं, और ये एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर, और बार ये बच्चों सबको पता है कि ये प्रेशर की ही यूनिट होती है, और ये सबको पता है कि 1 atm का बार में अगर हम कन्वर्जन करते हैं तो बच्चों 1 atm जो होता है वो 1.013 बार होता है। मतलब हम कैलकुलेशन के लिए दोनों को ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं, बट बताएं बच्चों क्या दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल होती है क्या? नहीं होती। अब ये जो है यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों कि ये एसटीपी जो है, अब बच्चों यहां पर ओल्ड एसटीपी पर जो हमने ये वॉल्यूम लिखा है वो 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। ये लाए कैसे बच्चों? तो एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मैं आपको बोल दूं कि पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में, ये ध्यान सुनिएगा बच्चों, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में आपको गैस के लिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, आपको ना समझ में आ रहा हो तो सिंपल सा एक चीज बोल रहा हूं, आइडियल गैस इक्वेशन लिखिएगा पेपर पे, मन में मत रखिएगा बच्चों। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन लिखिएगा बच्चों पेपर पे, और उसके अकॉर्डिंग सोचिएगा, आपका आंसर हमेशा आएगा। अब बच्चों ये जो है कि ओल्ड एसटीपी पर 1 मोल गैस का मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ये लाए कैसे हम? तो बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन सबको पता है, इसमें पी प्रेशर ऑफ गैस होता है, वी वॉल्यूम ऑफ गैस होता है। अच्छा बच्चों ये भी मुझे बता दीजिए, वॉल्यूम ऑफ गैस खुद का होता है या जिस कंटेनर में रखते हैं या वेसल में रखते हैं उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है? तो बच्चों सबको पता है गैस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल? तो बच्चों सबको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1 मोल गैस का खुद का वॉल्यूम होता नहीं है, जिस भी वेसल में रखते हैं उसका वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, क्योंकि रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस होता है। अब रैंडम मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस, तो अगर मैं उसको 1 लीटर वेसल में रखूंगा तो गैस का वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा, 5 लीटर वेसल में रखूंगा तो 5 लीटर हो जाएगा। मतलब गैस का वॉल्यूम खुद का नहीं होता है, वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होता है, क्योंकि वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। तो बच्चों गैस का वॉल्यूम ही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं 1 मोल गैस का, ध्यान से देखिए वापस बच्चों, हमारा जो टॉपिक है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। अब बच्चों इसमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में प्रेशर, अगर मैं ओल्ड एसटीपी पर लेता हूं तो प्रेशर की वैल्यू 1 atm, वॉल्यूम हमें 1 मोल गैस का लाना है तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी 1, और यहां पर आप देखेंगे बच्चों आर। अच्छा बच्चों आपको ध्यान हो तो ये जो आर की वैल्यूज होती हैं ये हम 3 यूनिट्स में यूज करते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या दूसरी होती है बच्चों 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या थर्ड होती है बच्चों आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन।
अब बच्चों मैं आपको एक चीज बोलूं, जो मैं इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूं बच्चों, जो सबसे बड़ी सिली मिस्टेक, खुशी खुशी वाली मिस्टेक, फिर मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों दूसरी बार, खुशी खुशी वाली मिस्टेक वो है कि आप ये आर की वैल्यू जो है इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। इसमें बहुत सिली मिस्टेक करते हैं कई स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सिली मिस्टेक करते हैं कि वो आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, आर की वैल्यू इन तीनों में से कौन सी यूज होगी ये डिसाइड कभी भी हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। ये डिसाइड करता है ओनली क्वेश्चन। क्वेश्चन में जिस यूनिट में हमें डाटा चाहिए उस यूनिट में पुट करेंगे इसको। अब बच्चों आप यहां देखिए, प्रेशर हमने रखा एटीएम में, वो तो बच्चों ये मोल रखा, तो बता एटीएम में रखा, तो अब देखिए बच्चों यहां एटीएम में इन तीनों में से कौन सी है, जूल में, कैलोरी में, या लास्ट 0.0821 है। तो बच्चों 0.0821 वाली वैल्यू रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि यही तो है लीटर एटीएम में। तो इसलिए बच्चों यहां हम आर वैल्यू रखेंगे 0.0821 और टेम्परेचर 273.15 केल्विन। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आता है 22.4 लीटर। तो बच्चों जो हमारे मेडिकल एग्जाम्स में अभी भी पूछता है वो है 22.4 लीटर। वेरी गुड बच्चों, बहुतों ने सही बताया। अब यहां पर तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ जो है 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, मतलब ओल्ड एसटीपी वाला। अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, न्यू एसटीपी जो मैंने बोला जेई मेंस में एडवांस में आजकल यूज करने लग गए, नीट, ध्यान सुनिए, नीट 2024 में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने इस पर जब हम न्यू एसटीपी पर लाते हैं वैल्यू, तो न्यू एसटीपी पर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आता है बच्चों कैलकुलेशन करने पर 22.7 लीटर, 22.7 लीटर। और नीट 2024 में भी उन्होंने इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने 22.4 लीटर वाला नहीं पूछा था। इसलिए बच्चों आपको दोनों पता होने चाहिए। लेकिन जब तक आपको क्वेश्चन में खुद कुछ ना बोल दे कि न्यू एसटीपी है या ओल्ड एसटीपी है, तो बच्चों फिर हमेशा हम ओल्ड वाला ही मान के करते हैं, मेडिकल एग्जाम में वही आता है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो बच्चों होता है 22.4 लीटर एट ओल्ड एसटीपी। न्यू एसटीपी पर बच्चों होता है 22.7 लीटर। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये जो 0.0821 है इसको कैलकुलेशन के लिए हम लिख देते हैं 1/12 भी अप्रोक्स। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा ये 1/12 अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है, जबकि एग्जैक्ट तो 0.0821 है। और लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन हम लिख देते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी होता है 22.4 लीटर। तो बच्चों आई होप यहां आपको सबको क्लियर है। अब ये तो हमने बोला कि 1 मोल को हम डिफाइन करते हैं 3 तरह से, क्योंकि हमने सबसे पहले बोला था बच्चों मोल जो होता है वो अमाउंट